डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनना इमरान खान और पीटीआई वालों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है, तो क्या ये उम्मीद और ख्वाहिश पूरी होगी या ख्वाब ही रह जाएगा? इस हवाले से बात करेंगे व्लॉग में जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। देखें, ट्रंप सदर बन गए हैं और उन्होंने बहुत सी प्रेडिक्शन को गलत साबित कर दिया है। अब पीटीआई वाले ये आरजू और वक्त का इंतजार कर रहे थे कि ट्रंप बनेंगे सदर और खान साहब को जेल से रिहा करवाएंगे और उसके बाद वजीर आजम बनेंगे। लेकिन ये ख्वाहिश पीटीआई वालों की पहली नहीं है, बल्कि इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से उम्मीद लगाकर बैठे थे कि काजी फाइज ईसा साहब जाएंगे, मंसूर अली शाह साहब आएंगे चीफ जस्टिस बन के और इमरान खान को जेल से रिहा कराएंगे और इलेक्शन को कालादम करार देंगे, जिसके बाद नए इलेक्शन होंगे और वजीर आजम बनेंगे इमरान खान साहब। लेकिन हुकूमत ने अपनी चाल चली और जो तरमीम लेकर आए वो, और तरमीम के बाद उन्होंने याह्या आफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बना दिया। और याह्या आफरीदी के सीजी बनने की जो प्रेडिक्शन है वो आपको 2 महीने पहले ही दे दी थी कि मंसूर शाह साहब नहीं होंगे चीफ जस्टिस और याह्या आफरीदी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस होंगे। तो मंसूर अली शाह साहब से उम्मीदें थी पीटीआई को जो पूरी नहीं हो सकी। उसके बाद जो उम्मीदें थी पीटीआई वालों को वो थी आसिम मुनीर साहब से, जो कि आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, कि बस अब इनके टेन्योर में 1 साल ही रह गया है, ये जाएंगे, नए आर्मी चीफ आएंगे और इमरान खान साहब के लिए आसानियां पैदा होंगी। लेकिन लगता यह है कि हुकूमत जो है वो अवामी मसाइल को हल करने के बजाय सारा जोर और सारा फोकस कर रही है अपनी हुकूमत बचाने पे और इमरान खान के खिलाफ। तो उन्होंने फिर से तरमीम कर दी और आर्मी चीफ, नेवल चीफ और जो एयर फोर्स के चीफ हैं उनकी जो सिपा सालार बनने के बाद जो मुद्दत है मुलाजमत है, यानी जो आर्मी चीफ का जो ड्यूरेशन है, टेन्योर है, वो 3 से बढ़ा के 5 साल कर दिया। तो इस तरह आसिम मुनीर साहब अब 5 साल तक आर्मी चीफ रहेंगे और खान साहब की जो अनबन है वो फौज से नहीं है, वो आसिम मुनीर साहब से है, उस वक्त से जब से वो DGISI थे और उन्होंने बुशरा बेगम और उनकी जो हल्का अहबाब हैं, दोस्त यार थे, उनके करप्शन के जो सबूत हैं वो इमरान खान साहब के सामने रखे थे। खान साहब नाराज हो गए थे, उनको हटा दिया था DGISI के ओहदे से। लेकिन किस्मत देखें कि वही DGISI साहब आर्मी चीफ बन गए और अब वो 5 साल तक रहेंगे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से उम्मीदें थी जो कि टूट गई। फिर आसिम मुनीर साहब से उम्मीदें थी उनके जाने की, तो वो भी 1 साल बाद नहीं जा रहे। अब खान साहब और पीटीआई वालों को उम्मीदें हैं ट्रंप से कि वो सदर बनेंगे और खान साहब को रिहा कराएंगे। लेकिन ट्रंप ने जो है वो आज तक खान साहब के बारे में कोई इस तरह का बयान नहीं दिया कि वो पीटीआई वालों के लिए कोई इस किस्म का कारनामा करेंगे, और वो अमेरिका के सदर हैं। अगर अमेरिका का कोई मुफाद होगा इमरान खान साहब से तो वो उनकी रिहाई के लिए कोशिश करेंगे, वरना अमेरिका जो है वो सिर्फ अपने मफाद देखता है। अमेरिका के लिए अपना फ़ायदा जो है वो सिर्फ वही अजीज़ होता है। तो अगर पीटीआई वालों की ख्वाहिश है कि खान साहब जेल से बाहर आएँ, वज़ीर आज़म बनना तो एक दूर का मरहला है, तो इमरान खान साहब को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, मिजाज बदलना पड़ेगा, एग्रेशन के बजाय मुफाहमत और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, सियासतदानों से मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से मुफाहमत करनी पड़ेगी, क्योंकि पीटीआई प्रो इस्टेब्लिशमेंट जमात है, उसको 2011 के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने ही सपोर्ट किया था। जनरल पाशा उस वक्त होते थे DGISI, जिसकी बिना पे खान साहब आगे बढ़ते गए, 2018 में वजीर आजम बन गए। और अगर उन्होंने जेल से रिहा होना है, सियासत करनी है और दोबारा वजीर आजम बनना है, तो उनको चालें चलनी पड़ेंगी, सियासी ठंडे दिमाग का मुजाहरा करना पड़ेगा और खान साहब को मुफाहमत मुज़ाकरात करनी पड़ेगी, फौज से ताल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? आपका क्या ख्याल है? आप खुल के बता सकते हैं कमेंट्स में। शुक्रिया।